कि बोझ उतारो, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम्हारा कुछ है ही नहीं इस जगत में। ये तो पुण्य के उदय के अनुसार संयोग है, तो पुण्य के खलास होते ही चला जाएगा। इसका एग्रीमेंट तुम्हारे साथ नहीं है, पुण्य के साथ है। कुछ लोग क्या समझते हैं कि हमारा पास पैसा आया तो पुण्य के उदय से आया, और पाप का उदय आएगा तो पैसा चला जाएगा। ऐसा नहीं है। पुण्य के उदय से हमें योग्य, अच्छी, सुंदर, सेवाभावी पत्नी मिली, क्यों? और पाप के उदय से वो मर जाएगी, ऐसा नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारे पुण्य पाप से ही नहीं चलती है। तुम्हारे पुण्य पाप के उदय से तो तुम्हारे संयोग होते होंगे। पत्नी का क्या लेना देना? पत्नी अलग यूनिट है ना, स्वतंत्र इकाई है कि नहीं है? अब तो इनकम टैक्स की फाइल भी उनकी अलग होगी। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पुण्य पाप से सब होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? अरे पाप का उदय आएगा तो पत्नी नहीं मरेगी, प्रतिकूल और दूसरे संयोग मिल जाएंगे। हम समझते हैं कि वो जो पुण्य से मिला था वो चला जाए, ऐसा नहीं है। कर्म के उदय से तो मिलता ही मिलता है। ये कर्मण्य योग वालों से पूछो, जाता कुछ है ही नहीं। पाप के उदय से जाता नहीं है, घबराना नहीं। तो कैसे जाता है फिर? पुण्य के उदय से पुण्य इष्ट सामग्री मिलती है, और पाप के उदय से अनिष्ट सामग्री मिलती है। अब समझ में आया ना? आपकी में मिलता ही मिलता है, जाता कुछ नहीं। अब अनुकूल बेटा मिला तो पुण्य के उदय से मिला ना, और हमारे पाप का उदय आया तो वो बेटा मरेगा, फिर दूसरा प्रतिकूल बेटा पैदा होगा, ऐसा होगा। अरे अनुकूल बेटे को प्रतिकूल होते कितनी देर लगती है? अब बहुत तुम्हारी हमने गुलामी सही, अब नहीं सहेंगे। अब आना है दुकान पे तो चुपचाप बैठना, हमें उपदेश नहीं देना। हमने बहुत ज़िंदगी में तुम्हारा उपदेश सुना, अब दुनिया बदल गई है, ये तुम्हारी बातें कुछ काम में नहीं आती हैं, अब हम करेंगे वो होगा। और नहीं तो तुम आओ नहीं ना, घर भी बैठो, मंदिर में जाके बैठो ना, धर्म भी होगा। हमारा यहाँ माथा क्यों खाते हो? किसी पंडित का माथा खाओ वहाँ जाके। बेचारा पंडित बेचारा अपना माथा खवाने के लिए मुफ्त में, ऐसे मुफ्तिया लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके बेटों ने धक्का मार के दुकान से निकाल दिया है कि अब इधर मत आओ। हैं? घर में बहू कहती है अम्मा जी मंदिर जाओ ना, घंटा 2 घंटा मंदिर में बैठा करें। पंडित जी आए हैं, उनका प्रवचन होगा, तो तत्व चर्चा के नाम पे जो कुछ करना गप्पे मप्पे। एक दफ़े ऐसा करो, तुम लोग तत्व चर्चा करते हो ना सब, वो तत्व चर्चा की बिल्कुल ऑडियो बना लो और फिर उसको ही सुनो, तो उसमें कितनी गप्पे हैं और कितनी तत्व चर्चा है। 1 घंटे की तत्व चर्चा के नाम पे 55 मिनट गप्पे मारते हो, हैं? दुनियादारी की बातें करते हो, 5 मिनट कोई तत्व मत्व की बात कर लो तो कर लो, नहीं कर लो तो नहीं कर लो, ऐसा चलता है। और तत्व चर्चा उसका नाम दे रखा है। अरे भाई, वो अनुकूल बेटा था ना जो पुण्य के उदय से मिला था, वही बेटा को प्रतिकूल होते देर नहीं लगती है। राजा शरण्यक का बेटा जन्म से ही प्रतिकूल नहीं था। राजा शरण्यक के साथ युद्ध लड़ाइयाँ उसने लड़ी थी और युद्ध जीते थे, पूरा सहयोग अपने बाप का किया था। औरंगजेब भी अपने बाप का जन्म से बैरी नहीं था। वो तो जब दारा को उनने अपनी संपत्ति देने करी, राज दिया, तब उसको मुझे चाहिए, तब वो विरोधी बना है। अब आपके पुण्य के उदय से बहुत अनुकूल पत्नी मिली, बिल्कुल आज्ञा के अनुसार सब बात में। अब तुम्हारे पाप का उदय आया तो क्या करें? अनुकूल पत्नी को मरना पड़ेगा, फिर दूसरी शादी करके दूसरी प्रतिकूल पत्नी आएगी, इतनी झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल बनते कोई देर नहीं लगती, 1 मिनट में आंख बदल दे, अब गया जमाना, मैंने बहुत गुलामी सही, अब नहीं रहूँगी, मुझे भी अमेरिका की हवा लग गई है, मैंने भी दुनिया देख ली है,
उसको अनुकूल को प्रतिकूल बनते कितनी देर लगती है? क्यों? अब वो प्रतिकूल हो गई तुम्हारे पाप के उदय से, अब वो फिर पुण्य का उदय आ गया तुम्हारा, थोड़ी देर के लिए ही आया था पाप का उदय, तो उसका दिमाग ठीक हो जाता है, अरे रे मैंने क्या क्या बक दिया, मुझे माफ़ कर देना। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे कहने का मतलब पुण्य पाप के उदय से तो मिलता ही मिलता है, तो जाता कब है? हमारी चिंता तो ये है कि ये धन चला जाएगा, ये पत्नी चली जाएगी, तो ये जाता कैसे है कि जिस पुण्य के उदय से वो संयोग मिला है, जब वो खलास हो जाता है तो जाता है। आखिर वो तो आएगा ना, और उदय में आएगा और खत्म हो जाएगा। तो ये पुण्य पाप का भी कैसा आना जाना होता है, इनसे भी संयोग वगैरह कैसे क्या मिलते हैं, ये आप समझे ना। ऐसे ज्ञान का क्षयोपशम, ज्ञान का क्षयोपशम का स्वरूप है। ये ज्ञान होता है कि पुण्य पुण्य के उदय से ज्ञान नहीं होता, ये समझता है। तो आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, क्षयोपशम बहुत अच्छा है, तो थोड़ा पुण्य हम भी ज़्यादा करें, तुमने बहुत पुण्य किया होगा। अरे पुण्य किया होता तो ये ज्ञान नहीं मिलता, ये ढेर मिलता कूड़ा करकट का, ये संपत्ति का ढेर मिलता कि गिनते गिनते परेशान हो जाते। क्या संयोग मिलता है पुण्य के उदय से, तो संयोग मिलता है। और जिन्हें आप अनुकूल संयोग कहते हो वो सब परिग्रह है, और परिग्रह पुण्य है क्या पाप? सीधा अर्थ में कहूँगे पाप मिलता है, वो सीधा तो पाप है ही, और भोगो तो पाप बंद हो, आगे पाप की परंपरा चलती है, पुण्य की परंपरा नहीं चलती है। और फिर बहुत लोग कहे तुमने ही तो कही थी एक दिन कि वो 7 से पुण्य बनता है, पूजा करते हैं तो उससे बजे प्रवचन सुनने को मिलता है, ऐसे अच्छे संयोग भी तो मिलते हैं, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के संयोग भी तो प्राप्त होते हैं, ऐसा आपने कहा था। यहाँ कहा था, लेकिन फिर वो यहाँ हिसाब लगाओ कि वो लाखों मिलते हैं वो, और एक आध मिलता है ये। लाखों मिलते हैं वे, एक आध मिलता है वे, क्या है उसके सामने इसकी गिनती क्या है? इसके लिए तुम्हें पुण्य करना है कि तुम्हें संयोग अच्छे मिल जाएं। ये ऐसा पुण्य तो मुफ्त में हो जाता, तुम धर्म करोगे ना, यानी तुम मुनि अवस्था में पहुंच जाओगे तो भी 8 घंटा शुद्धोपयोग होगा जिससे कर्म करते हैं, तो 16 घंटा शुभोपयोग होगा जिससे मिलते हैं अच्छे से अच्छे संयोग, तो खूब मिलेंगे, घबराना नहीं, खत्म नहीं हो जाएंगे। स्वर्ग में देवों के मिलते हैं। और भी जरा विचार करो कि हम सब वो चले गए, अभी भूत प्रेत बन गए, फिर वो आ जाते हैं, फिर ये होते हैं। आप जानते हैं वो जो भी मर के यहाँ देव गति में जाते हैं, चाहे भूत प्रेत हों, चाहे व्यंतर हों, चाहे भवनवासी हों, चाहे ज्योतिषी हों, तो ये सब नीचे की जाति के देव कहलाते हैं। तो ये सब गृहस्थी धर्म वाले होते हैं, ये सब की पत्नियाँ होती हैं। और मैंने बताई थी ना एक दिन, एक की 32 होती हैं कम से कम, और अधिक से अधिक और जितनी हों उतनी हों, तो अब भी वहाँ जाएंगे और वे जवान ही पैदा होते हैं। उनके सहयोग की ज़रूरत है कि वे पालेंगी पोसी, वहाँ माँ नहीं मिलती है, माँ से पैदा ही नहीं होते, बाप नहीं मिलता है, पत्नी मिलती। क्या कैसा मज़ा आ गया है? ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सब आपने पढ़ा नहीं है, ये शास्त्र में लिखा ना कि उनका उत्पाद जन्म होता है, तो उत्पाद सैया पे से ऐसे उठते से सो के उठे हों, ऐसे उठ जाते हैं, तो माँ बाप तो मिले नहीं, और पत्नियाँ तो 32 मिलती हैं, तो जाके सामने समझ लेके खड़ी रहती हैं, उतने ही मिलते। अब तुम्हें याद करेंगे, कानी कलूटी 50 बीमारियों से यहाँ सड़ रही हों, अस्पताल में पड़ी हों,
50 बीमारियां हैं बुढ़ी शुड्डी, तुम्हें याद करेंगे वे वहाँ। वे एकदम जवान नवयुवक, क्यों वे युवतियाँ 32 मिलती हैं, वे उनसे बातचीत करेंगी हैं कि नहीं धर्मात्मा होंगे तो हम, तुम्हें धर्मात्मा होंगे तो तुम्हें याद करेंगे, धर्मात्मा होंगे तो उन पत्नियों को लेके श्रीमंदिर परमात्मा के समोसन में चले जाएंगे, यात्रा में निकल जाएंगे, तुम्हारे पास आएंगे। काय को कल्पना करते हो कि हमारे पास आएंगे हैं? नहीं दादा आप तो वहाँ नहीं, हम आए, हमें कुछ नहीं मिलेगा वहाँ, हमारा वहाँ परिवार होगा, उसे जाके उससे मिलेंगे ठाट से, तुम्हारे पास काय को आएंगे। सोचो, तुम सब सोचो, तुम भी वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ हैं? तो वहाँ सारे अनुकूल संयोग मिलेंगे, सामने खड़े हैं और सारे जीवन भर के लिए साथ में रहने वाले हैं। अब तुम उनके साथ रमोगे जमोगे, उनके साथ रहोगे कि पुराना टूटा फूटा घर, आप समझ, बीमार 25 बीमारियों से युक्त पत्नी, ऐसे ही संस्कार, ऐसे परिणति वाले संतान, क्यों इनके पास ऐसा क्या है, क्या आएंगे। गुरुदेव श्री से कहा था सोनगढ़ में लोगों ने कि गुरुदेव श्री आप पधारो तो जाओ ना, तो आना, हम लोगों की खबर लेना है, सोनगढ़ आना। तो गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया था मालूम है, सुनना है। उनने कहा था कि जब यहाँ से वहाँ जाते हैं तो वहाँ के ही उसमें मगन हो जाते हैं और एक पल भर तक तो वहाँ याद नहीं आती है, पल भर नहीं बरसों तक अपने में मगन हो जाते हैं। और याद भी आए तो वहाँ का एक पल यहाँ के 60 वर्ष के बराबर होता है। तो याद आए एक पल बाद भी तो 60 वर्ष बाद कुछ याद आएगी, सोचेंगे कि देख के तो आए वहाँ क्या हुआ। कौतूहल जगेगा, आकर तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं, तुम्हारा भला बुरा करने के लिए नहीं, कौतूहल जैसे अपन को होता है ना, जब अपने सूरत आ गए, कमाने धमाने में लग गए, अब 20 साल बढ़िया गए, अरबपति बन गए, है ना, तो बढ़िया कौन सी कार हो, मर्सिडीज कार लेकर फिर अपने गांव जाने का भाव आता है कि हम देख के आए कहाँ क्या, वहाँ लोग हमारे साथी कैसे क्या हैं, और उन्हें अपनी मर्सिडीज भी दिखाया है। जैसे आए और वैसे ही यहाँ नौकरी कर रहे हैं और आजीव का भी ढंग से नहीं हो रही है, तुम्हें जाने का भाव आता है नहीं। 60 वर्ष बाद याद आएगी, कदाचित आई तो। याद करने लायक तुम हो कौन? आप उसमें कौओं जैसे लड़ते हो, क्या है तुम में देखने लायक? तुम्हारे साथ ऐसा है क्या तुम में जिसके लिए हम आएंगे? और आओगे आएंगे तो सुनो, 60 वर्ष बाद हमारे कोई साथी नहीं मिलेंगे, सब चले गए होंगे। तो जिनके लिए, जिनसे हम मिलने आएंगे, जिन्हें देखने होंगे, वे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अब उनको बेटे के बेटे होंगे और वो कैसी परिणति वाले होंगे, और हमें उनसे क्या लेना देना, हमारा उनसे क्या संबंध है? थोड़ा बहुत संबंध तो वो उनसे है कि जो वहाँ होंगे उतने दिनों तक आएंगे नहीं, तब तक भी सब खत्म हो गए होंगे, एक चक्कर राउंड मार के चले जाएंगे चुपचाप। प्रेमचंद उपन्यास सम्राट ने एक किताब कहानी लिखी है, बहुत बढ़िया कहानी। मैंने उन विद्यार्थियों ने पूछा था ना कि सबसे बढ़िया लेखक कौन है आपकी दृष्टि में, तो मैंने प्रेमचंद का नाम लिया था। है एक आदमी सेना में भर्ती हो गया, चला गया, लड़ाई में चला गया, मोर्चे पे चला गया। 20-25 साल बाद जब रिटायर्ड हुआ तो उसे याद आई कि मुझे अपने गांव में जाके देखना चाहिए। तो वो गांव में आया, जिस लोभ से गांव में आया था कि मेरी जन्मभूमि का गांव में ऐसा,
वो आया तो देखा तो एक भी आदमी उसकी पहचान का नहीं मिला, सब जा चुके। वो बताया मैं फला आदमी हूँ, इस घर में रहता था, हैं यहाँ रहते थे, आप थे, अभी कहाँ? उसको चल देता। एक कोई पानी की नहीं पूछता था, चाय की तो बहुत दूर की बात है। फिर वो परेशान होते होते उधर गांव के किनारे पे गया तो ये पेड़, इस पेड़ की इस डाल पे मैं बैठा करता था और ये मेरा दोस्त था और हम दोनों खूब डाल पे झूला करते थे। जैसे उसकी याद आई और वो बहुत मग्न हो गया। वो दोस्त को खोजने गया तो वो दोस्त कहीं मिला ही नहीं। आखिर दो गया था कि मैं महीना 15 दिन रहूँ अपने गांव में, वो 2 घंटे भी नहीं बिता पाया और लौट के चला आया। गुरुदेव आएंगे तो 5 मिनट नहीं बिता पाएंगे। अपने लक्षण देखो, तुमसे मिलेंगे हैं? हम उनके कट्टर भगत हैं तो हमें तो आने नहीं देते हो, उनसे मिलोगे, उनसे मिलेंगे गुरुदेव। क्यों? और हम में ऐसे क्या लक्षण हैं जो वे हमसे मिलेंगे? मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये व्यर्थ की कल्पनाओं से कोई फायदा नहीं है। जो गया सो गया, अनंत काल तक उसका संयोग नहीं मिलेगा। ऐसा ऐसा समझ लेना, जो आया सो आया। ये संयोग का ये हिसाब किताब अलग है, तुम्हारे हिसाब से नहीं है, वो कर्म फिलॉसफी से है। अभी देखा वो पूजन करना चाहिए क्या नहीं? करना तो चाहिए, पर कैसे करना चाहिए? अब क्या बताएं कैसे करना चाहिए? जैसे करते हो वैसे ही करो, और क्या करें? उसे कोई बहुत बड़ा कमाल तो होने वाला है नहीं, है ना? पुण्य बनेगा, साथी से भी बन सकता है। एक पंक्ति लिखी है ना कि तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, है? निकाल सकता है कि तुम ये भाव करोगे तो स्वर्ग संपदा तो पालोगे, लेकिन तुम्हें मोक्ष किया रास्ता नहीं मिलेगा, तुम मोक्ष में जाओगे ऐसा नहीं है। ऐसा करोगे तो तुम वो कौन सा है मालूम? वो प्रकरण है जिसमें वो कहता है कि मैं अकेले तुम्हारी क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानूंगा और सब करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, अभक्ष भक्षण नहीं खाऊंगा, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, छना पानी पीऊंगा और सब करूंगा और आत्मा का ध्यान करूंगा और मैं भी मोक्ष चला जाऊंगा, अकेला क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानूंगा। तो उसमें जवाब दिया है, क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानोगे तो वस्तु तत्व तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। वस्तु तत्व समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारा उपयोग सही ध्यान नहीं कर पाएगा। पूजा पाठ करोगे तो स्वर्ग संपदा तो पालोगे, लेकिन मोक्ष तुम्हें नहीं मिलेगा। है बोलो, अभी मैंने सुना दिया गद्य में, तुम्हें पद्य में वो सुनाएगा। ऐसा मैंने सोचा था, तो वो मैंने फिर बाद में पद्य में बांध दिया। हाँ पढ़ो। पूरा प्रकरण पढ़ूं कि वो हाँ, पंक्ति पढ़ो? है भैया, पूरा पढ़ दे। क्या है, कौन सा पूरा, कितना है? क्रम नियमित पर्याय, पृष्ठ क्रमांक 20, छंद नंबर 76। भावी पर्याय भी नियमित हम ऐसा माने नहीं, किंतु निज आत्म का ही ज्ञान ध्यान एवं पूरा श्रद्धान करें। देव शास्त्र गुरु की भक्ति अर्जिन वाणी का श्रवण मनन, सदाचारमय जीवन एवं खान पान का ध्यान रखें। इसमें क्या है कमी, अरे हम भी आत्म के साधक हैं, मुक्ति मार्ग के पथिक और हम आत्म के आराधक हैं। शक्ति के अनुसार व्रतादिक पालें एवं दान करें, उपवास आदिक करें और आखिर मुक्ति का वर्ण करें। यह सब तो है ठीक, किंतु क्रम नियमित पर्यायों को यदि मानोगे नहीं धर्म का
मर्म समझ ना पाओगे। ढोते रहना अरे निरंतर, कर्तापन के बोझे को प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। लगता है भाई अभी किनारा भवसागर का पास नहीं, भवसागर के अनंत दुखों का तुम्हें रंच आभास नहीं। एक बार गंभीर भाव से सोचो और विचारो तो क्रम नियमित पर्यायों का यह परम सत्य स्वीकारो तो। देखो इसमें ये लिखा, ये नहीं लिखा कि पापों का बोझा ढोते रहना, कर्तापन का बोझा ढोते रहना, ये लिखा। वो पाप तो आएंगे, हृदय में आएंगे, खिर जाएंगे, थोड़े संयोग प्रतिकूल मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। दो चार डंडा पड़ जाएंगे, लेकिन कर्तापन के बोझे को जिंदगी भर ढोते रहना कि मैंने ये किया, मुझे ये करना, और तुम्हारे करने से कुछ होने वाला है नहीं, हैं? जब होगा नहीं तो रोते रहना। कर्तापन के बोझे को ढोते रहना और जिंदगी भर रोते रहना, ये दोनों पंक्तियां फिर पढ़ो एक दफ़े, इससे वहाँ तक दो छंद, एक दो छंद, हाँ ध्यान से सुनना। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। सदाचारमय जीवन से तुम स्वर्ग संपदा पालोगे, पर कर्तापन का बोझ उतारे बिना मुक्ति ना पाओगे। रोते रहना छोड़ दिया, रोते रहना है, नहीं ढोते रहना ऊपर वाला। आया ना, ढोते रहना अरे निरंतर, कर्तापन के बोझे को प्राप्त नहीं कर पाओगे तुम आत्म के सच्चे सुख को। कर सकते कुछ नहीं किंतु करने का बोझा माथे पर रख कर विकल्प करते रहना, रोते रहना तुम जीवन भर। पर कर्तापन का बोझा ढोते रहोगे, क्योंकि तुमने बोझ नहीं माना, कर्म नियमित पर्याय नहीं मानी कि वो अपने आप होता है, तो कर्तापन का बोझा तो उतरेगा नहीं। और तुम जो बातें बताई जो करोगे तो करना, तो साथ से भी पुण्य बन सकता है, स्वर्ग में भी जा सकते हो। हम ये नहीं समझते कि तुम नरक में चले जाओगे। इतना बढ़िया शुद्ध सात्विक जीवन रखोगे तो स्वर्ग में तो चले जाओगे, लेकिन हमारा ये उद्देश्य सूर्य पहुंचाना थोड़ी है, हमारा मुद्दे तो तुम्हें मोक्ष में ले जाना है। बस सहजता की बात चल रही है। सबसे पहले तो हम श्रद्धा के लेवल पर सहजता की सुख को स्वीकार करें, क्योंकि जब तक श्रद्धा के लेवल पर सहजता स्वीकार नहीं होगी तब तक चारित्र के लेवल पर माने ध्यान की अवस्था प्रकट नहीं होगी। चारित्र के लेवल पर सहजता का प्रकट होना माने वही ध्यान की अवस्था है, वही समाधि है, वही शुद्धोपयोग है, वही आत्मानुभूति है, वही करण लब्धि है, जो भी नाम देना हो, जितने वो सब हैं। लेकिन पहले श्रद्धा के लेवल पर माने उसके भी पहले देव शास्त्र गुरु के माध्यम से, ये तीनों का माध्यम एक ही बात है, क्योंकि भगवान की देव की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात होती है और उसी को हम गुरु के मुख से सुनते हैं और उसी को शास्त्रों में पढ़ते हैं। इसलिए बात एक ही हो गई,
मूलता तो वो अरहंत देव के द्वारा दिव्य ध्वनि में आई हुई बात है। अब हमारा दुर्भाग्य है कि साक्षात अरहंत देव हमें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए हमें या तो उसके विशेषज्ञ जो गुरु हैं उनके माध्यम से ये बात प्राप्त होती है, और या फिर हमें जिनवाणी में प्राप्त होती है। नियम सार में खास कर ये बात लिखी है कि जिनवाणी से भी देशनालब्धि की प्राप्ति होती है। कल परसों शायद मैंने ये कहा था कि आत्मा के अनुभव में जाने के पहले ये ध्यान में ये सहजता प्रकट हो, इसके पहले हमें देशनालब्धि के माध्यम से ये बिल्कुल ऐसा निर्णय होना चाहिए। वो संवेद शिखर का उदाहरण दे के कहा था ना कि हम जब बाद में जाएं तो यहाँ जो हमने किसी के मुख से सुनी थी अथवा कोई किताब में पढ़ी थी, वो सब चीज़ ऐसी लगे कि बिल्कुल हूबहू वैसी ही निकली। यदि ऐसा लगा कि ये तो अलग ही है, हम तो कुछ और ही समझे थे, तो वहाँ तो आप शिखर जी पहुँच जाएंगे और आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप ये निर्णय कर सकें कि वो तो वैसा नहीं है। लेकिन यहाँ तो आत्मा में पहुँचेंगे ही नहीं, समझ। यानी बिल्कुल सही निर्णय होना चाहिए। सम्यक नहीं कहता हूँ मैं बार बार, क्योंकि वो सम्यक तो सम्यक दर्शन होने के बाद कहलाता है। उसका सम्यक जो नाम पड़ता है सम्यक दर्शन की वजह से पड़ता है, और वो अभी नहीं है, इसलिए हम उसे सम्यक नहीं कह के सही कहते हैं। और सही और सम्यक में क्या अंतर है वो आप समझ लो। वो सही निर्णय जब तक नहीं हुआ तब तक जिनवाणी का अध्ययन और उसके विशेषज्ञ गुरुओं के माध्यम से वो बात जानना बहुत ज़रूरी है। जब गुरु की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं गुरु किसे कहते हैं। जब गुरु को की बात बताते हैं तो कहते हैं वे तो नग्न दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। और हम कहें कि नहीं, कोई भी आत्मा की बात जानने वाला हो वो सभी गुरु हैं, तो ये कहते हैं कि देखो ये कपड़े वाले को गुरु मानते हैं। झंझट समझ में आई ना? उसका उत्तर आप अच्छी तरह समझ लो। क्या देवशास्त्र गुरु वाले गुरु तो नग्न दिगंबर ही होते हैं, पहली एक बात पक्की करो, इसमें कोई शंका करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात कि मैं कहता हूँ ज्ञानी गुरु बार बार। ज्ञानी गुरु का मतलब ये है कि जो उस भगवान आत्मा को जो हमें समझना है उसका जो विशेषज्ञ हो वो लेना, वो सम्मदृष्टि होगा, और दूसरा कोई कौन होगा। और भी इसमें है कोई पेंच, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, है ना, क्योंकि हम कैसे निर्णय करेंगे एक एक का। तो वो जिनवाणी के अनुसार, जिनवाणी में आत्मा का जैसा शुद्ध नय से निरूपण है वैसा निरूपण करता हो, हमें उससे मत प्रयोजन है, क्योंकि उसके सम्मा दर्शन का निर्णय तो हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे सभी अध्यापक गुरु हैं, ABCD पढ़ाने वाले भी गुरु हैं, और आप कहें कि उसके माध्यम से हमें ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। तो उसमें तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस विषय का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। आत्मानुभवी हो तो सबसे ही बढ़िया है, और होना ही चाहिए। मुख्य रूप से तो वो ही है। ये दूसरा रूप तो मैं इसलिए बताता हूँ कि अभी मान लो भाग्य से अभी ना मुनिराज हैं हमारी दृष्टि में, और ना हमारे ऐसा ज्ञानी गुरु हो, तो क्या हमारा मनुष्य मुफ्त में ही चला जाएगा?